मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? आरबीसी है कि डब्ल्यूबीसी है कि प्लेटलेट्स है? ठीक है, तो सबसे कम पाया जाने वाला क्या था? डब्ल्यूबीसी था। इसको क्या पूछा गया है, मतलब ये अमाउंट में पूछा है ना, कितने मात्रा के आधार पर, ऐसा कोई दिया नहीं है, लेकिन सबसे कम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है ना। आरबीसी, उसके बाद देखो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था आरबीसी है, प्लेटलेट से फिर क्या है? डब्ल्यूबीसी है। तो सबसे कम क्या है? डब्ल्यूबीसी है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे अधिक रक्त कोशिका का नाम बताओ। तो ये क्या चीज़ है? लाल रक्त कोशिका है। ठीक है, आरबीसी अधिक पाया जाता है। रक्त का सबसे छोटा घटक, रक्त का सबसे छोटा कोशिकी घटक कौन है? ठीक है, सबसे छोटा कोशिकी घटक कौन सा? स्मॉलेस्ट सेलुलर कंपाउंड ये पूछा जा रहा है। तो रक्त में सबसे छोटा जो साइज के आधार पर पूछा है ना, आकार के आधार पर पूछा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स हो जाएगा। सबसे छोटा क्या होता है? प्लेटलेट्स ही होता है। देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ब्लड सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, नंबर के आधार पर इसको क्या करना है? हमको करेक्ट ऑर्डर में जमाना है। तो हमको पता है कि जो आरबीसी होता है सबसे ज़्यादा होता है, फिर प्लेटलेट्स होता है, फिर क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। तो ये हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? ठीक है, कणिकाओं का मतलब जो ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं उसके बगैर, मतलब कि रक्त कणिकाओं के बगैर जो तरल अंश बचता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। सोते वक्त आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? सोते वक्त कम हो जाती है। आरबीसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट हैव न्यूक्लियस, मतलब इनमें से किसमें न्यूक्लियस नहीं होता है? बताओ, इसमें किसमें न्यूक्लियस नहीं होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस होता है क्या? होता है। रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। बाकी नर्व सेल्स में भी न्यूक्लियस होता है। मतलब जब टिश्यू वगैरह पढ़ेंगे वहाँ पर बात करेंगे इसके बारे में। मसल सेल्स में भी क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। रेशियो ऑफ डब्ल्यूबीसी टू आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का रेशियो होता है, कितना होता है? 1:600 होता है। इन द एम्ब्रियोनिक ग्रोइंग पीरियड द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस, मतलब कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आरबीसी होता है उसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? स्प्लीन और लीवर में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? स्प्लीन और लीवर में होता है। विच मिनरल्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, सॉरी, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो कौन सा मिनरल्स है जो कि ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो ये कैल्शियम है ना। कैल्शियम क्या करता है? हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। इच हीमोग्लोबिन, ठीक है, इच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, मतलब कि एक जो हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है वो 4 ऑक्सीजन के अणुओं को क्या कर सकता है? कैरी कर सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 4। इस प्रकार से ओल्ड आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन, ओल्ड आरबीसी जो होता है, पुराना आरबीसी कहाँ पे जाकर नष्ट हो जाता है? तो स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाता है। प्लीहा, हम लोगों ने पढ़ा था ना, प्लीहा में जाकर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंजाइम इज इसेंशियल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा इंजाइम होता है जो कि इसेंशियल होता है? तो वो क्या होता है? थ्रोम्बिन होता है। विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग में, कौन सा विटामिन होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो विटामिन के हेल्प करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या समझा? ये जो ब्लड का हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ।